हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। गुड मॉर्निंग। चलिए एकदम संडे का दिन है और 11 बजे हुए हैं और बहुत अच्छा ठीक है। मजा आ रहा है आप लोगों को। देखिए, मैं एक आपसे बहुत छोटी सी बात करता हूं कि आपका जो एग्जाम है, सारे एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं और आप लोग तैयारी में लग रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर अपने आपको सेल्फ मोटिवेट कैसे करें। मैं आपको एक रीजन बताता हूं अपने आपको सेल्फ मोटिवेट रखने का। हालांकि मैं कभी इस चीज पे बोलता नहीं हूं कि आदमी को मोटिवेशन तो अपने अंदर से आना चाहिए। जो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो ही खुद कुछ कर सकता है। जो आदमी दूसरे के द्वारा पुश किया जाता है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो ज्यादा लंबा टिकाऊ नहीं है। ठीक है ना। तो स्टे पॉजिटिव और सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, आप पैदा हुए 20, 22, 23, 24, 25, 26 साल के हो। आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, हेल्दी कपड़े भी पहन रखे हैं आप लोगों ने, है ना। और बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ आपके ऊपर, है ना। बहुत प्यार से ट्रीट किया गया आपको। तो एक माँ बाप की उम्मीद भी होती है कि ये मेरा बच्चा है और जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो ये हमको सहारा देगा और ये हमारा जीवन सुधारेगा और ये अपने लिए भी लाइफ में अच्छा करेगा। और उसके बावजूद अगर तुम ये लापरवाही करते हो, कंजूसी करते हो, तो ये तुम्हारे लिए ना फिर बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि समझदार आदमी हो, 18 साल से ज्यादा के हो चुके हो, तो कम से कम अपने लिए ना सही अपनी जिंदगी तो कैसे भी निकल जाएगी, लेकिन माँ बाप के बारे में तो देखो। एक बार 4 पैसे कमा के अपने माँ बाप के हाथ में रख के देखो, जो खुशी उनके चेहरे पे तुमको दिखाई देगी ना, और लिटरली जो तुमको खुशी दिल से होगी, सब बढ़िया आदमी हो, जो तुम्हें खुशी होगी ना उसका फीलिंग कुछ और ही है। मैंने वो खुशी देखी है। एक बार तुम करके देखो उस चीज को, इससे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई आपको। आप लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। ज्यादातर जो हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं वो ही नहीं कह रहा कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, मैं भी बहुत सारे काम करता हूं। मैं जिस फील्ड में भी काम करता हूं, ठीक है। मैं जिस फील्ड में भी काम करता हूं, अपना 100% दो, 100% देने की कोशिश करो। ईमानदारी से काम करो। अगर ईमानदारी से काम करोगे ना, तो तुम्हारे जो आजू बाजू वाले लोग हैं ना, वो भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर लापरवाही आएगी ना, तो कुछ समय बाद वो भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ईमान जो बेईमानी वाली चीज होती है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखो, आपका जो एक ध्येय होना चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। चाहे दुनिया बचे या ना बचे, मोदी जी की गवर्नमेंट बचे या ना बचे, सरकार बचे या ना बचे, पर सरकारी नौकरी पल्ले में होनी चाहिए। ठीक है। सरकार बचे ना बचे, सरकारी नौकरी पल्ले में होनी चाहिए। और उस चीज को आसान करने के लिए हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है, कैरिविल ऐप, उसने बहुत ज्यादा मदद की आप लोगों के लिए। हमने एजुकेशन के प्राइस को आसमान से लेकर धरती पे ला पटका और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको इसने मिनिमम प्राइस में घर घर में, गांव में बैठे हुए बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो आप इस ऐप को, कैरिविल ऐप को, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो। जितने भी स्टूडेंट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही चीज इंडिया में होनी चाहिए, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन सबसे सस्ते प्राइस में, केवल और केवल कैरिविल एजुकेशन पे, कैरिविल ऐप पर। ठीक है। चले, एक चीज और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। दूसरी बात कि अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो देखो 3-4 स्टेप्स आपको गुजरना होगा। आपको एक मेंटर चाहिए ही चाहिए। आपको एक मेंटर चाहिए आप जिस भी टीचर को पसंद करते हो, जहां से भी पढ़ते हो, चाहे आपके लोकल शहर पे है, चाहे ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वॉट एवर, बुक से पढ़ते हो। बुक्स इज आल्सो लाइक टाइप है मेंटर। बुक्स एक टाइप की मेंटर ही तो है। तो आपको पहले एक मेंटर चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया को किताब भी नहीं खरीदनी, भैया को कोर्स भी नहीं लेना, भैया को पढ़ना भी नहीं है, भैया को सरकारी नौकरी भी चाहिए, भैया को कैटरीना कैफ भी चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा भैया? कुछ ना कुछ तो तुमको चाहिए, करना ही पड़ेगा अपनी तरफ से। तो सबसे पहले जो भी आप मेंटर चूज कर रहे हो, वॉट एवर इट इज ए पर्सन, वॉट एवर इट इज ए बुक, आप पहले उसको कंप्लीटली थॉरोली पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करो। उसके बाद कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। केवल कंसेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना। दैट मींस प्रैक्टिस। जो आदमी जितना दबा के प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ही निखर के आएगा और उतने ही ज्यादा पॉजिटिव चांस होंगे गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ओके, प्रैक्टिस केवल और केवल प्रैक्टिस, वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसी नहीं अंधाधुंध प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो वो भी होती है, कुल्हाड़ी ले ली, तोड़नी है, दीवार फोड़ रहे हो, सड़क, वो प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस होती है कि हिट दी
राइट टारगेट को हिट करना, उस राइट टारगेट को हिट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। देखो दो तीन चीजें होती हैं। हाँ देखो दो तीन चीज होती हैं कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर 100% वेटेज है क्वेश्चन का, तो उसमें 70% मैं कुछ जो है मैक्सिमम एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी और सिविल सर्विसेज, ठीक है, मैं आप लोगों के एग्जाम की बात कर रहा हूं। मैं उतना बड़ा बंदा नहीं हूं जो वो बात करूं, ठीक है। 70% जो क्वेश्चन है पिछले सालों के रिपीट होते ही होते हैं, केवल उनका डाटा चेंज कर दिया जाता है या थोड़ी इंग्लिश या हिंदी की भाषा बदल दी जाती है। केवल 30% नए क्वेश्चन ही क्रिएट किए जाते हैं या फिर पुराने क्वेश्चन को ही एक दूसरे तरीके से डेवलप कर दिया जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना तो सिंपल सा फंडा है कि आप अपने आप को इतना तेज तर्रार बनाओ, स्पीड इतनी भयंकर हो कि वो 70% सवाल आप पलक झपकाओ, उनके फटाफट फटाफट ऐसे आंसर आने चाहिए। और उस पे जो आप अपने टाइम की सेविंग करोगे, जो बचत करोगे, वो फिर जो आपके 30% जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन पे दे पाओ। तो आपका जो सबसे पहले टारगेट है कि वो देखो केवल 70% करने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए तो 30% में हाथ पांव मारने ही पड़ेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा ना जब आपकी स्पीड इतनी तगड़ी हो कि पिछले जो सवाल हैं प्रीवियस ईयर के 70% क्वेश्चन वो टाइमली हो पाए। तो इस चीज को आसान करने के लिए मैंने क्या किया है और हमारी टीम ने क्या किया है, एक प्रीवियस ईयर का बहुत बेहतरीन कंपाइलेशन हम लोगों ने तैयार किया है, ठीक है। और उसमें पिछले 5 सालों के सीजीएल के, सीपीओ के, एक बार पोस्टर लगा दो, सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, सीडीएस के, एनडीए के, कैट के बेहतरीन बेहतरीन यूनिक क्वेश्चन प्री के, मेंस के वो तैयार किए हैं पिछले 5 सालों के, ईच टाइप का हर एक क्वेश्चन। तो ये जो है कैरवेल ऐप पे एक लाइव मैथ्स का जो मैं प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं, इसका एकदम सिंपल सा जो है एक फंडा है हमारा कि आपको पिछले जो देखो 20 साल पुराने सवाल लगाने का कोई मतलब है नहीं, ये लिटरली सही बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से क्वेश्चन छांटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन छांटने में जो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा ना, वो टाइम मैंने बचा दिया। तो 10,000 क्वेश्चन आपको ना लगाने पड़े, मोटे मोटे ग्रंथ सॉल्व ना करने पड़े, एक छोटी सी पॉकेट जो मैंने वो पीडीएफ बना दी है, आप केवल उसको सॉल्व कर लो, आपका जो है कल्याण हो जाएगा। दिसंबर अभी पूरा बाकी है, जनवरी पूरा बाकी है, फरवरी आपका बाकी है, मार्च से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और तब तक जो है आप पिछले सालों के 5 सालों के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो सब आपके हाथों के नीचे से निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो और हर एक बंदा वीडियो को लाइक करे, ठीक है। क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे, वो बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे। और किस तरीके से होंगे, मैंने एक पीडीएफ जो है डेमो के रूप में डाल भी दी, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी। आप मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मैंने डाल दी जैसे एलजेब्रा के, आप देख लेना उसको डाउनलोड करके कि किस तरीके से वहां पे होगा। हमने क्या किया, जैसे हम एलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो मेंस 2018 के, 2017 के, 2016 के, 2015 के, 2014 के सारे सवाल ले लिए हमने, वो भी अच्छे यूनिक जो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ